हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आइए चलते हैं वीडियो पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों में अभियुक्त के अधिकारों, उचित गिरफ्तारी प्रक्रिया और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा पर जोर दिया। पहला जजमेंट ऐसा है, DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। फैक्ट्स ऐसे हैं कि यह मामला पश्चिम बंगाल में हिरासत में हुई मौतों के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र से उत्पन्न हुआ। इसमें माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं जिनका कानून प्रवर्तन अधिकारियों को व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और हिरासत में यातना को रोकने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पालन करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य दिशा निर्देश दिए। पहला, पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट पहचान और नाम टैग पहनना चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को परिवार के सदस्य या मित्र को सूचित करने का अधिकार है। चौथा, हिरासत के हर 48 घंटे में मेडिकल जांच की जानी चाहिए। पांचवा, पुलिस को गिरफ्तारी का रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यह निर्णय व्यक्ति को स्वतंत्रता की रक्षा करने और गैर कानूनी गिरफ्तारी और हिरासत में यातना को रोकने में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार दूसरा जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जोगिंदर कुमार वर्सेस यूपी राज्य 1994। फैक्ट चाहिए थे, जोगिंदर कुमार को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार किया गया और 5 दिनों तक हिरासत में रखा गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए सामान्य तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना वैध है। गिरफ्तारी की आवश्यकता होनी चाहिए तभी उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसका मुख्य सिद्धांत स्थापित यह है कि गिरफ्तारी को उचित कारण से उचित ठहराया जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल उत्पीड़न या अपमान के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। महत्व यह है कि यह मामला गिरफ्तारी करने से पहले उचित औचित्य की आवश्यकता को रेखांकित करता है, न कि शक्ति के आधार पर मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना। इस प्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थर्ड वाला, अरनेश कुमार बिहार राज्य 2014, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड्स। तथ्य, अरनेश कुमार को IPC की धारा 498A के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो किसी महिला के पति या रिश्तेदारों द्वारा उसके खिलाफ क्रूरता से संबंधित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि धारा 498A के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला, जिसके कारण अक्सर अनावश्यक गिरफ्तारियां होती हैं। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस अधिकारियों को 7 वर्ष से कम कारावास वाले अपराध के लिए किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले CRPC की धारा 41 का पालन करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य दिशा निर्देश दिए कि गिरफ्तारी स्वचालित रूप से और उचित जांच के बिना नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को अपनी केस डायरी में गिरफ्तार करने या न करने के कारणों को भी दर्ज करना चाहिए और मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की हिरासत को अधिकृत करने से पहले धारा 41 CRPC का पालन किया जाए। महत्व यह है कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य वैवाहिक विवादों और छोटे मोटे अपराधों में अनावश्यक और मनमानी गिरफ्तारियों को रोकना है। चौथा जजमेंट, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। तथ्य यह है कि यह मामला मनमाने ढंग से किए गए अपराध से संबंधित है। मेनका गांधी को पासपोर्ट देने से इनकार करने के मामले में, लेकिन यह अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी व्याख्या तक विस्तारित था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और माना कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे व्यापक आयाम की है और किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित न हो। महत्व यह है कि इस मामले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को बहुत अधिक व्यापक बना दिया, जिससे व्यक्तियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा मिली। पांचवा इंपॉर्टेंट जजमेंट, नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी 1978, चुप रहने का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। तथ्य, इस मामले में किसी व्यक्ति को पूछताछ के दौरान खुद को दोषी न ठहराने का अधिकार शामिल था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और यह माना कि संविधान का अनुच्छेद 20 सबसेक्शन 3 आत्मदोष के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है और किसी को भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो आत्मदोष की ओर ले जाए। महत्व यह है, यह निर्णय गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्तियों को ऐसे बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं।
तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इसकी जानकारी हम सभी को होना अत्यंत आवश्यक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों के आगे काम आएंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।